प्रैक्टिस सेट है ये, और किसके ऊपर है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी गिवन है, तो डबल डेरिवेटिव निकालिए y का x के रेस्पेक्ट में। तो पहले आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी और प्लस टी साइन टी। हालांकि ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे। तो डी एक्स ओवर डी टी निकालिए, डी एक्स ओवर डी टी निकालें तो ए एज इट इज रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, और यहाँ फर्स्ट सेकंड मानकर करेंगे तो टी का 1 साइन टी एज इट इज और प्लस टी एज इट इज और साइन का कॉस टी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चला कि डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी ए टी कॉस टी। ठीक है, एक y भी गिवन है। y क्या गिवन है? y गिवन है y इज इक्वल टू, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो यहाँ से डी वाई ओवर डी टी निकालिए। तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए एज अ कॉन्स्टेंट बैठा रहेगा और साइन का कॉस टी डेरिवेटिव, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड मानकर करें तो पहले टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, और माइनस आगे भी चलेगा, और टी एज इट इज कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा ए टी साइन टी, ए टी साइन टी। अब आपको एक काम करना है, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ही फॉर्मूला आप सीख कर आए हो, तो आपने डी वाई ओवर डी टी बना दिया और डी एक्स ओवर डी टी बना दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हो कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी और अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। वैल्यूज रखूंगा मैं डी वाई ओवर डी टी की, तो ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी। ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, और बचेगा आपका टेन टी। तो टेन टी निकल कर आ गया, और ये किसकी वैल्यू आई है? डी वाई ओवर डी एक्स की। डी वाई ओवर डी एक्स की। नमस्ते। वॉइस वॉइस स्लो मतलब वॉल्यूम तो कम नहीं कर रखा? मानसी तुम चेक करो, देखना वॉल्यूम तो कम नहीं है, क्या चक्कर है? वॉइस तो ठीक आनी चाहिए। सही है, कुछ वॉल्यूम वगैरह में दिक्कत होगी। अब नाउ मैंने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया, अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो नाउ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जरा ध्यान से देखना कि इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, और ये सिचुएशन भी आप समझ चुके हो। डी ओवर डी एक्स एज इट इज रहेगा, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पीछे से देखेंगे तो टेन टी थी, तो टेन टी। अब आपको अंदर जो दिखाई दे रहा है, अंदर फंक्शन टी का है और बाहर आप एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हो। तो एक काम कीजिए, इसे डी एक्स को पीछे की साइड ले जाइए, यहाँ ऐसे करके डी एक्स गया मेरा पीछे की साइड, और यहाँ डी टी की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर डी टी का भाग। तो इसका टी के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, तो सेक स्क्वायर टी, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू लाइए यहाँ से, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। कॉस को ऊपर भेजेंगे तो सेक क्यूब हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए सेक क्यूब टी आएगी आपके डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन? 1 अपॉन ए सेक क्यूब टी।
टी भी आएगा एक नीचे, तो 1/80 sec क्यूब टी, सी करेक्ट रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलिए जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन हालांकि आप करके आए हो, थ्योरी में किया हुआ है आपने, लेकिन डाला हुआ है प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपको पता चल जाए कि जो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो एग्जाम का पार्ट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, पीछे जो आ रहा था ये LT 2018 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी देखते रहें कि आया हुआ कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, और पीसीएस प्री 1994 यानी पार्ट हो सकता है एग्जाम का, कि अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर x एंड अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना भी आप सीख चुके हो। ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x एंड अप टू सो ऑन। तो अगर इनफाइनाइट में से एक टर्म कम कर दी जाती है तो फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। अगर इनफाइनाइट में से 1 घटा दिया जाए तो फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, यानी यहां से ऊपर भी आपको y ही नजर आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x टू द पावर y। दोनों तरफ log ले लीजिए, प्रोसेस आपको पता है कि log y इज इक्वल टू y log x। दोनों तरफ डेरिवेटिव करें, क्योंकि y निकालना पॉसिबल नहीं है, तो डेरिवेटिव करें तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में करें तो फर्स्ट सेकंड मान कर होगा, तो y एज इट इज log x का 1/x प्लस dy/dx इंटू log x। अब जिन टर्म्स में भी dy/dx आ रहा है उनको एक साइड कर लेंगे, तो dy/dx इधर रह जाएगा 1/y माइनस log x और इज इक्वल टू y/x। इधर एलसीएम ले लीजिए, तो dy/dx इज इक्वल टू इंटू y 1 माइनस y log x, और राइट हैंड साइड में चलेगा y/x। अब इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी हुई है? इन्होंने वैल्यू पूछी हुई है x dy/dx की, यानी ये x ऊपर लाइए, तो दिस इंप्लाइज x dy/dx इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स। और ऑप्शन मेरा कौन सा राइट रहेगा? दिस ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताइए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया था, और आंसर भी आपको याद हो गया होगा, और आंसर विशेष रूप से याद करवाया था। देख लो, पीसीएस प्री 1994 का हिस्सा है कि अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो पी प्लस डी स्क्वायर पी ओवर डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, याद होगी आपको अच्छी तरीके से, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब आती है। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप करके आए हो थ्योरी में, बढ़िया वाला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर ए एक्स आपको गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू एक्स, और फंक्शन क्या है एफ टी प्लस टू और डी टी, तो देन डेरिवेटिव बताइए ए का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले लिखता हूं एक्स क्या है, तो ए एक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू एक्स, इसको जरा ध्यान से समझे, और एफ टी प्लस टू और डी टी, ये है। आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना जानते होंगे, और नहीं जानते तो जरा गौर से देखना कि इंटीग्रेशन का डिफरेंस होता कैसे है। तो लेफ्ट में तो मैं इसका कर दूंगा ए का, तो ये हो जाएगा डी ए एक्स ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड में करने का नियम ये है
कि जो लिमिट है उसी लिमिट को लगाइए कि इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू एक्स, और अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ टी प्लस टू और पीछे से डी टी, ये रहा प्लस। अब आपको क्या काम करना है आगे, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल मेथड में, एमएससी वगैरह में पढ़ा हुआ है। अब आपको क्या काम करना है कि जहां भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है वहां अपर लिमिट को पुट कीजिए। जहां भी वेरिएबल नजर आ रहा है, जैसे टी यहां वेरिएबल है, तो यहां पुट कीजिए अपर लिमिट को। तो अपर लिमिट को पुट किया प्लस का साइन लगाकर, तो ये हो जाएगा एक्स, टी की जगह एक्स रख दूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू ऐसे रखकर, और अब अपर लिमिट का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अपर लिमिट का, और अब लगाइए माइनस साइन। अब जहां भी वेरिएबल नजर आ रहा है वहां लोअर लिमिट को रखिए। तो जहां भी वेरिएबल नजर आ रहा है वहां मैं रखूंगा लोअर लिमिट को, तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस टू, और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोअर लिमिट का, ये पढ़ा हुआ है अपने फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो a का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो a डैश x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मांग रहा है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मांग रहा है, अंदर x है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू एक्स और पीछे से डी टी प्लस x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन, तो अल्टीमेटली f ऑफ x प्लस टू, ठीक है, और माइनस ये एफ सी प्लस टू, और इसका c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करूंगा तो जीरो, तो पहली और लास्ट वाली टर्म जीरो हो जाएंगी। तो दिस इंप्लाइज a डैश x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस टू, ये आएगा। अब यहां आपने क्या सीखा, यहां आपने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना सीखा, उसका नियम भी आपको पता चल गया और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया। इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया हमने इस पर, तो इसका सॉल्यूशन आया a डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी फटाफट, तब करेंगे आगे विचार। बोलिए जल्दी से, क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आपने 4 ईयर में भी किया हुआ है काम बीएससी में, जब आप 4 ईयर पढ़ते हो तो वहां भी किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफरेंशिएट शब्द यहाँ है नहीं, मिसिंग है, तो आप लिख लेंगे कि डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो एक काम कीजिए, ये भी तरीका आपने सीखा हुआ है कि जब एक फंक्शन ऑफ एक्स को दूसरे फंक्शन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक को u माना जाता है और एक को v। तो पहले मैं ऊपर वाले को u मान लेता हूं कि लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक काम करता हूं इसमें, और v को भी मान लो, एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक काम कीजिए कि लेट, दोनों के लिए ही करने ना, x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो पहले u से बनाओ, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, यानी टेन थीटा प्लस थीटा, यानी टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, टेन टू थीटा का, और टेन इनवर्स से टेन हटा देंगे, तो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू टू थीटा। ये तो u का मैटर हुआ, और यही निकाल दीजिए du ओवर डी थीटा।
तो डी यू ओवर डी थीटा निकालने गए तो ये आ जाएगा 2। अब इसके ऊपर बात करेंगे, v को लेकर चलता हूं, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और x की जगह फिर से टेन थीटा रखना है, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको खोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चलो लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, इस कॉस से ये पावर कट जाएगी और ये घूम कर ऊपर, तो अल्टीमेटली आएगा कि v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन टू थीटा। तो अल्टीमेटली v इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो v इज इक्वल टू ऑल्सो टू थीटा। नाउ यहाँ dv ओवर डी थीटा निकाल दीजिए, dv ओवर डी थीटा भी आएगा 2। अब नाउ आपने इसका पूछा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में, यानी u का निकालना है v के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू du ओवर डी थीटा अपॉन dv ओवर डी थीटा, और दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी करेक्ट। बताइए कोई परेशानी आई हो तो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 जरा देखना, बहुत बढ़िया सवाल है। 6 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का है, जीआईसी लेक्चरर का, कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वही काम कि एक को यू मान लेता हूं कि लेट यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड वी क्या है, वी है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ही देख लो, अब u का चाहिए v के रेस्पेक्ट में, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा साइन, x इक्वल टू साइन u, और इसमें पुट कर दो, तो नाउ v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर u, तो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस u आ जाएगा, इनवर्स से कॉस खत्म, तो v इज इक्वल टू u हो गया। अब यहाँ dv ओवर du निकालें तो 1 आएगा, यानी v उल्टा हो गया, u इक्वल टू v लिख लीजिए इसको पलट कर, u इज इक्वल टू v, और दिस इंप्लाइज du ओवर dv अगर आप निकालें तो 1 आएगा u का v के रेस्पेक्ट में, और चाहिए भी वही साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में चाहिए था, इसका भी आंसर रहेगा 1। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए जल्दी फटाफट। ये अप्रोच लगा सकते हैं या फिर अलग से थीटा पुट कर करके आप जा सकते हैं, यहां तो मैंने एक में ही दोनों को इन्वॉल्व कर लिया, ऐसे बना लिया, u इज इक्वल टू v। आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। 7th कह रहा है
कि इफ e टू द पावर y इज इक्वल टू x इंटू वाई देन द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो डायरेक्ट आप लॉग वाला रास्ता जानते हैं, तो लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये बनेगा y log e इज इक्वल टू log एक्स वाई। log e की वैल्यू 1 होती है, तो y इज इक्वल टू log x प्लस log y। और अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां से इसका तो हो जाएगा dy ओवर dx, इसका 1/x, और इसका करें तो 1/y और dy ओवर dx। अब dy ओवर dx एक साइड कर लो, तो dy ओवर dx 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/x। इधर एलसीएम ले लीजिए, तो dy ओवर dx ये हो जाएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/x। इसकी मल्टीप्लाई करूं तो इधर तो dy ओवर dx बनेगा, ये y ऊपर जाएगा, y अपॉन x इंटू वाई माइनस 1। और ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? डी। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो। क्यों जी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास रूल है कि आप क्या करके काम करते हो, लॉग लेकर। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम आई हो तो। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। 8 में जरा ध्यान से देखना, 8 में कुछ सीखने भी वाले हो, ठीक है, लॉग की एक प्रॉपर्टी भी सीखोगे। और उससे पहले मैं एक बात करूंगा आपके लिए। आप लोग एक बात से परिचित हो भली भांति कि आप इसका डेरिवेटिव जानते हो, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना जानते हो, और वो डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। यानी जो फॉर्मूला है ना, वो इसके लिए आपके पास, इसके लिए। तो ये याद रखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो इसके लिए। इसको यहां बैठा लो। अब यहां क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 लॉग, अगला तो ई बेस का ही है लॉग, लेकिन ये 2 बेस का है। तो जब लॉग ई के अलावा कुछ और हो तो क्या करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला जरा बनाऊं मैं। तो मैं बनाने जाऊं कि जी डी ओवर डी एक्स ऑफ ई के अलावा कोई बेस करूं कि लॉग ए बेस एक्स। ये तो यहां बेस ई नहीं है, ए हो गया। ए से ही मैं हैंडल कर लूंगा फॉर्मूला बनाकर। तो एक काम करते हैं, डी ओवर डी एक्स को एज इट इज चलाते हैं और इसको लिखते हैं लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए। इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग का ये नियम आपको मालूम होना चाहिए कि लॉग ए बेस एक्स को लिख सकते हैं लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए। जो नीचे है उतना आ जाएगा ई बेस पर। अब अब ये आपको नीचे वाला कांस्टेंट नजर आ रहा होगा, तो ये बाहर निकाल दें, ये बाहर निकाल दें, तो ये हो जाएगा 1/log ई बेस ए। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो log ई बेस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। और अभी आप एक काम और कर सकते हो, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो a बन जाएगा बेस और e पहुंच जाएगा नंबर पर। तो अल्टीमेटली हो जाएगा कि 1/x log a बेस e। ये ऊपर चढ़ा दिया मैंने, और जब इसको ऊपर चढ़ाएंगे आप तो बेस बन जाएगा a और नंबर बन जाएगा a e। आगे बात समझ में? तो आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला दिखाऊं, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x log a बेस e। और अब कर डालिए। अब क्वेश्चन में y क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में y दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू log 2 बेस log e बेस x। दूसरा वाला तो मेरे मतलब का, पहला वाला गड़बड़ करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव कीजिए, चलो dy ओवर dx।
इसका काम क्या है? देखो, इसको इसका डिफरेंशिएशन करना भी सीखा है हमने। इसको x की तरह ट्रीट करो, तो ये कहता है कि जो भी कमरे में है, जो भी इस बॉक्स में है, जो भी x की जगह लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट 1 करो। तो ये बन जाएगा 1/log e⁻x, और फिर इसमें log ae की मल्टीप्लाई होगी, तो वो ऊपर होगी मल्टीप्लाई log ae यानी 2 बेस e की। अभी बाहर वाले का हुआ, अब अंदर जाकर करूंगा इसका, इसका करूंगा तो इसका तो 1/x ही आएगा, 1/x। और अब इसको ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x बन जाएगा बेस और e बन जाएगा नंबर, तो log x बेस e इंटू log 2 बेस e और इंटू 1/x। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो तो वही आंसर होगा। 1/x है log 2 बेस e और log x बेस e, तो इसका फर्स्ट करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया है कि log m बेस n इज इक्वल टू 1/log n बेस m। यानी जब बदलते हैं ना नंबर और बेस, तो फिर इस फॉर्मूले से बदलते हैं। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। समझ में आ गया? कोई परेशानी आ रही हो तो जल्दी बताइए कमेंट करके, ठीक है? आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 फिर से वही इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला है, वही लगाएंगे इसमें। 9 कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन टू द पावर, वॉइस क्लियर है ना? साइन टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स एंड सो ऑन। तो मैं अल्टीमेटली इसको लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर y। और जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो रहा हो तो आप लगा देते हो log, तो दिस इंप्लाइज log y इज इक्वल टू y log sin x। डिफरेंशिएशन कीजिए तो दिस इंप्लाइज 1/y 1/y dy/dx इज इक्वल टू y/sin x। y को एज इट इज रखिए, log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, और प्लस y का हो जाएगा dy/dx और log sin x एज इट इज। dy/dx के टर्म्स एक तरफ हो जाएंगे तो dy/dx 1/y माइनस log sin x, और सामने रहा y cot x। यहाँ एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो दिस इंप्लाइज dy/dx इंटू y 1 माइनस y log sin x और इज इक्वल टू y cot x। ये y इधर जाएगा तो y स्क्वायर बनाएगा, y स्क्वायर cot x 1 माइनस y log sin x भी करेक्ट रहेगा, इसका साफ साफ दिख रहा है। बताइए जो कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है? तो आप सीख भी पा रहे हो कि जब ऐसा इनफाइनाइट पावर का सिस्टम बन रहा हो और ऊपर y बना पा रहे हो तो किस प्रकार हैंडल करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको टीजीटी 2009 में मिला है, तो सबके लिखे हुए हैं कि कौन कहाँ आया हुआ है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन भी टीजीटी 2009 में ही आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 कह रहा है कि cos ऑफ a साइन इनवर्स 1/x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको y मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू cos a साइन इनवर्स 1/x। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है,
तो डी वाई ओवर डी एक्स करिए अपने यूजुअल वे में बाई चेन रूल। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और ए साइन इनवर्स 1/x। अब साइन का करूंगा, साइन का करने जाऊंगा तो पहले ए तो एज अ कांस्टेंट बैठेगा और साइन का करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/x²। और अभी 1/x का भी करना होगा आपको बाय द चेन रूल, तो ये हो जाएगा -1/x²। और अब एक काम कीजिए, इज इक्वल टू माइनस साइन, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन ए साइन इनवर्स 1/x। और यहां नीचे x बचेगा, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा x, और एक x को कट करेगा तो एक x नीचे बचेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ये हटा दिया और ऊपर बचेगा a। और अब तो बस इसका इलाज ढूंढ लो, बाकी तो आंसर मिल गया। इसके लिए एक काम करूं, सारी चीजें प्रूव करके दिखा रहे हैं, हालांकि इनके डायरेक्ट होते हैं फॉर्मूले। ए साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 1/x को आप t मान लीजिए, तो 1/x आ जाएगा साइन टी। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो x आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा कोसेक टी, और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स x। तो t की दोनों वैल्यूज को बराबर रख दो तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x के। तो यहां इसकी जगह यूज कर सकता हूं मैं, तो a को आगे ले जाइए, a साइन कोसेक इनवर्स x और अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। तो ए कोसेक इनवर्स x, मेरा a यहाँ का, और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम आई हो तो जल्दी कमेंट करो। ये क्लियर हो गया ना, ये बनाना आपको आना चाहिए। वैसे भी आपको सिखाने पड़ेंगे, आपको सीखने पड़ेंगे, फॉर्मूले भी आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत आ रही हो तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर y tan इनवर्स 1 - x² / 1 + x² गिवन है तो देन dy ओवर dx क्या होगा। तो एक काम कीजिए, पहले y ले लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तो फंक्शन ऑफ x का मैटर है, हालांकि चेन रूल लग तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ज्यादा। तो आप क्या काम कीजिए, ये फंक्शन ऑफ x का मैटर है, तो पहले इसको कुछ मान लीजिए, सपोज टू बी t मान लो, कि लेट t इज इक्वल टू, t ना मानकर कुछ और मान लो, चलो u मान लो, u इज इक्वल टू 1 - x² / 1 + x²। और इसको यहीं पकड़ कर रखना। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा tan इनवर्स u, और इसका dy ओवर du कर दीजिए, क्योंकि अब ये अकेले u का फंक्शन है। dy ओवर du किया तो 1/1 + u²। इसको यहीं पकड़ कर रखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। अब u फंक्शन है x का, तो नाउ du ओवर dx करते हैं। du ओवर dx करने गए तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जो कि माइनस का आएगा,
माइनस ऊपर वाला 1 - x² और नीचे वाले का डेरिवेटिव, इनको खोल देंगे। इज इक्वल टू, ये होगा -2x -2x और +2x³ अपॉन 1 + x² ये इसमें इससे कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आएगा कि -4x अपॉन 1 + x²। ठीक है। अब क्या करना है आपको, चाहिए dy/dx। तो dy/dx का फॉर्मूला आपने थ्योरी में सीखा था कि जब आप फंक्शन ऑफ एक्स का, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ हो, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ हो, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला यही था कि dy/dx इज इक्वल टू dy/du, जो भी माना हुआ है उसने उस फंक्शन को, और du/dx, दोनों की वैल्यू रखो, dy/du रखें तो 1/1 + u² और du/dx करें तो ये रहा -4x अपॉन 1 + x² यहाँ भी हल्की सी कैलकुलेशन है। 1/1 प्लस यू की वैल्यू थी 1 - x² अपॉन 1 + x² इंटू -4x अपॉन 1 + x²। हालांकि नीचे वाला कट जाएगा, लेकिन आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर तब काट देंगे। तो अल्टीमेटली आएगा इज इक्वल टू -4x अपॉन 1 + x² और प्लस 1 - x²। फॉर्मूले खोलें, फॉर्मूले खोलिए तो -4x नीचे फॉर्मूला खोलता हूं तो 1 + x⁴ +2x² और इधर 1 + x⁴ -2x²। ये इसको कैंसिल करेगा और ये ट्वाइस हो जाएंगे तो 2 ऊपर से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा -2x अपॉन 1 + x⁴ आएगा और ये ऑप्शन नंबर है बी। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। क्यों जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 देखो, 12 बढ़िया क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 का। कह रहा y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। तो ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में करवाया हुआ है आपको। आप ऊपर भी cos x का भाग दे दीजिए और नीचे भी इसमें cos x का भाग दे दीजिए, बिल्कुल सेम तरीका था करने का। ऊपर cos x का भाग दूंगा तो y बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x को cos x का भाग दूंगा तो tan x बनेगा, tan x प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस tan x। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ 1 वैल्यू होती है tan π/4 पर, तो tan π/4 प्लस tan x और अपॉन 1 माइनस, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करके उस 1 की जगह tan π/4 और इनटू tan x। तो आपको दिखाई दिया कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये बना tan इनवर्स tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला। इधर y चल रहा है तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा tan इनवर्स से tan हट जाएगा π/4 प्लस x, और dy/dx चूंकि मांगा है उसने तो dy/dx π/4 एज अ कांस्टेंट है तो 0 और x का 1।
तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। बताइए जी कैसे दिक्कत आ रही हो तो। सारे क्वेश्चंस आपके करे हुए और देखे हुए हैं, ठीक है। रूल्स तो कम से कम देखा हुआ है, जो भी रूल्स लग रहा है। आगे बढ़ाते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन टीजीटी 2005 का है और बहुत ध्यान से देखें। दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 13। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर दिस। और यहां आप पढ़कर आए हो ये सारी चीजें कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स हो तो क्या करते हैं। अब की बार आप बताइए, ये आपको रूल सिखाया हुआ है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स हो तो प्रक्रिया क्या रहती है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो उन्होंने क्या कहा है, और ये भी कहा था कि ये फॉर्म ना बने ए टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर एन, ये होना। तो फिर क्या तरीका था करने का, अब आपसे भी तो करवाऊं। क्यों जी? हाँ, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, यही तरीका बताया हुआ था। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे। तो ये हो जाएगा लॉग लेने पर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और कर दीजिए डेरिवेटिव। तो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू करें तो एक्स स्क्वायर का 2x, ये लॉग एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इसका 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई 2x लॉग एक्स प्लस एक्स। एक्स कॉमन कर लूंगा तो y की वैल्यू पुट कर लो। y की वैल्यू है x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एक x यहां से कॉमन होकर बाहर, तो ये हो जाएगा 1+2 लॉग एक्स। और यहां देखो पावर, एक पावर और बढ़ जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट 1+2 लॉग एक्स। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? और लॉग बेस ई पर ln बोला जाता है, तो x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1+2 लॉग एक्स बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि लॉग ई बेस को आप ln बोल देते हो। ठीक है, लॉग बेस ई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स और वाई जब किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो तो पैरामीट्रिक कहलाती है 14। कह रहा है यदि y बराबर है ए वन प्लस कॉस थीटा के और x बराबर है ए थीटा प्लस साइन थीटा के, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए मुझे थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। तो कुछ नहीं, y दिया हुआ है, आप y उठाइए। तो y दिया हुआ है ए वन प्लस कॉस थीटा, और ऐसे बीच में लाइन खींच लीजिए। x दिया हुआ है ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो जब पैरामीट्रिक का केस हो तो डी वाई ओवर डी थीटा निकालते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें। तो डी वाई ओवर डी थीटा निकालें, ए एज इट इज रहेगा, कॉस का माइनस साइन, तो ये जाएगा माइनस ए साइन थीटा। और इधर डी एक्स ओवर डी थीटा निकालें तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर रहेगा और 1+ कॉस थीटा। चलो जी, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने जाएं तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1+ कॉस थीटा।
ए से ए कैंसल और हाफ एंगल में तोड़ दो, क्योंकि यहाँ के बाद कुछ होने वाला भी नहीं है। हाफ एंगल में तोड़ें तो -2 साइन थीटा वाई टू इंटू कॉस थीटा वाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू। 2 से अगेन 2 कैंसिल, कॉस से पावर कैंसिल और साइन अपॉन कॉस माइनस का tan थीटा वाई टू बचा, -tan थीटा वाई टू। और ये अभी वैल्यू आई है dy/dx की, और मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो पहले निकाल लो। तो नाउ d²y/dx², इसका मतलब है कि आपको डेरिवेटिव करना है dy/dx का x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx को एज इट इज रखो, dy/dx एज इट इज, और dy/dx की वैल्यू अभी आई है -tan थीटा वाई टू। अब अंदर फंक्शन है थीटा का और बाहर x के रेस्पेक्ट में करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो और बाद में लिख देना d(θ/dx), ये तरीका सीख चुके हो। तो d/d(θ) और -tan थीटा वाई टू और पीछे से d(θ/dx). इसका करें तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, tan का होता है sec² थीटा वाई टू, और थीटा वाई टू का करें तो एक 1/2 और आएगा, और d(θ/dx) ये रहा, इसका उल्टा कर दो, 1/a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। हाफ एंगल में इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो -1/2a sec² थीटा वाई टू, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू, तो इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू। तो अल्टीमेटली d²y/dx² आ जाएगा -1/4a, और कॉस, या तो इसको नीचे उतार लो, इसको ही नीचे उतार लो, कॉस की पावर 4 कर लो नीचे उतार कर, तो 1/cos⁴ थीटा वाई टू। अब इनको वैल्यू किस पर चाहिए? वैल्यू चाहिए θ=π/2 पर। तो d²y/dx² at π/2 is equal to -1/4a इंटू 1/, देखो ये है π/2, तो cos π/4 हो जाएगा, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 टू द पावर 4, और √2 की पावर 4 करें तो 4 आता है, तो ये पूरा इस 4 को काट देगा, इसका आंसर आएगा -1/a, और बिल्कुल होगा ये रहा। आई बात समझ में? क्यों जी? तो प्रॉपर तरीके से भी करना सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगले पर चलते हैं। 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है टीजीटी 2005 का, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e⁻ log साइन इनवर्स x और प्लस e⁻ log cos इनवर्स x, और उससे पहले एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से पढ़कर आए हो कि e⁻ log e⁻x इज ऑलवेज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये वाला, कि e⁻ log e⁻x बराबर होता है x के। तो यहां e⁻ log e साइन इनवर्स x है, तो y बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x
और प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और आपको एक चीज और दिखाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। अब आप कहोगे कैसे होती है, प्रूफ करिए। तो देखिए प्रूफ। आपको एक काम करना है कि इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिखाना है आपको साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो एक काम करता हूं, ये दिखाना है आपको, ये शो करके दिखाना है कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को मैं t मान लेता हूं। और फिर ये इधर जाएगा, इधर इधर आएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा π/2 माइनस टी। और यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो दिस इंप्लाइज x बराबर कॉस π/2 माइनस टी। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन रहेगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन टी। और यहां से फिर से t की वैल्यू ले आओ, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो t की दोनों वैल्यूज को बराबर रख दूंगा, एक t की वैल्यू ए रही और एक t की वैल्यू ए रही, तो दिस इंप्लाइज दोनों t की वैल्यूज को बराबर रख दूं, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और सबको एक तरफ कर दो, π/2 को इधर ही छोड़ो, तो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, तो दिस इंप्लाइज y आ जाएगा π/2 के बराबर, यानी y कांस्टेंट हो गया। तो दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 0। और उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने y1 में आंसर दिया है। y1 का मतलब है वन टाइम डेरिवेटिव, तो दिस इंप्लाइज वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। आंसर ए इज करेक्ट। आई बात समझ में? क्यों जी, बोलिए फटाफट। ये फॉर्मूले भी बनाने आने चाहिए आपको, ये वाले। यहाँ कुछ भी बनवा सकता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज पर ध्यान रखेंगे। ये लॉग का यूज, अगर किसी को वो लॉग का यूज नहीं मालूम तो नहीं होगा उससे क्वेश्चन। ये फॉर्मूला नहीं याद तो नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं 16 की तरफ। 16 और गजब का क्वेश्चन है टीजीटी 2005 का। देखो 16 कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग मॉड x व्हेन मॉड x, सॉरी, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, देन dy/dx फाइंड कीजिए। तो y है क्या, y है लॉग मॉड x। और मॉड x से खूब परिचित हूं, ये log x आंसर करेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लगाऊंगा क्योंकि 0 पर डिफाइन नहीं किया है, और 0 पर वैसे भी log डिफाइन नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी होता है। और log ऑफ माइनस एक्स बनेगा जब x लेस देन 0 हो। अब एक चीज देखिए, आप इन ब्रांचेस का ही डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y डैश हो जाएगा या dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इन ब्रांचेस का करूं तो इसका तो 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और यहां करूं तो log x का पहले होगा 1/-x और -x का -1, और ये अल्टीमेटली प्लस 1/x ही है। ये दोनों साइन कट जाएंगे। आपको इसको कैसे शो किया जाए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली यहां भी ये रहेगा x इज लेस देन 0। तो इन आइदर केस, यानी दोनों ही केसों के लिए देखो, इन बोथ केस, सॉरी, इन बोथ केसेस 1/x ही आ रहा है डेरिवेटिव, भले x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहां से dy/dx जो बनेगा वो 1/x आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? जल्दी बताइए। 0 के अलावा इसको कोई दिक्कत है भी नहीं डिफरेंशिएशन करने में, समझिए। इसका डिफरेंशिएशन हर जगह डिफाइन होगा 0 के अलावा।
आते हैं आगे, 17 की बात करते हैं। और 17 क्वेश्चन कह रहा है, 17 कह रहा है कि sec ऑफ tan इनवर्स x, तो कुछ नहीं है, ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। tan इनवर्स x के ऊपर काम करने की कुछ ख्वाहिश जगी, तो पहले tan इनवर्स x को देख लो। tan इनवर्स x का तो कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको मान लो आप अपना कुछ भी t या k जो भी मानना चाह रहे हो, सपोज टू बी t मान लिया मैंने, तो दिस इंप्लाइज t बराबर हो जाएगा, t नहीं x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू tan t। और आप एक फॉर्मूला पढ़कर आए हो कि sec स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 + tan² t, ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला। तो tan स्क्वायर t की वैल्यू होगी sec स्क्वायर t -1, ये। तो अभी पहले स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो दिस इंप्लाइज, स्क्वायरिंग करें क्योंकि tan स्क्वायर बनाना ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर t, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर t -1। अब इस 1 को लेफ्ट में ले आओ, तो दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 + x², और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें, तो दिस इंप्लाइज sec t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। और यहां से t की वैल्यू निकालें, तो t बराबर आ जाएगा sec इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², यानी अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बनता नजर आया। यहाँ t की दोनों वैल्यूज को बराबर रख दूंगा कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। ये बन गया जी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया। और इसको यहाँ रखिए फॉर्मूले को, और अब इस फंक्शन को उठाइए, तो अब ये फंक्शन रह जाएगा y इज इक्वल टू sec, और tan इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² के। तो sec से sec इनवर्स हट गया, तो y बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² के। और dy ओवर dx अब आसानी से निकल सकता है, क्योंकि अवकल गुणांक मांगा है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो करें तो पहले पावर का होगा 1/2, पावर नीचे -1/2 हो जाएगी, तो 1 + x², और x² का 2x, 2 से 2 शुड बी कैंसिल, और ये आंसर आ जाएगा x/स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² के। दिस इज द सॉल्यूशन, और इसका रहेगा ये वाला ट्रू, डी। आया समझ? क्यों जी? इन फॉर्मूलाज पर विशेष गौर देंगे कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में फिर से इनफाइनाइट सीरीज बन रही है फंक्शंस की, और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और यहां से आगे भी सारा का सारा y ही नजर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस वाई। स्क्वायरिंग कर दो, तो दिस इंप्लाइज y² इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि y बाहर नहीं निकल सकता, y अकेले x का फंक्शन नहीं आ सकता, तो दिस इंप्लाइज यही डेरिवेटिव कर देंगे। तो 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x प्लस dy ओवर dx। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। dy ओवर dx एक साइड करेंगे, तो दिस इंप्लाइज dy ओवर dx कॉमन कर लूंगा, तो 2y - 1,
और इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन 2y-1 बी रहेगा। बताइए कोई परेशानी आई हो तो। आगे बढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में एक बहुत बढ़िया बात सीखोगे। अब आप कह रहे होगे कि जी हम तो करते रहेंगे ऐसे ही, डेरिवेटिव में क्या है। ठीक है, 19 से एक बहुत बढ़िया बात सीखने के लिए मिलेगी। हालांकि दिखाई दे रहा है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो फिर यूज किया जाए लॉग का। ठीक है, और दोनों ही केसेस में बात करूंगा मैं, तो दोनों साइड लॉग ले लूंगा। तो ये रहेगा y log ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग e। और log e की वैल्यू 1 होती है, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। एक रास्ता ये कहता है कि आप यहीं इसका डेरिवेटिव कर दो, यहाँ dy ओवर dx मान लेना, एक साइड कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस तरीके से नहीं करेंगे। वो तरीका तब अपनाया जाता है कि जब y अकेला एक तरफ नहीं हो पाता। समझ गए कॉन्सेप्ट है यहाँ? जल्दी हाँ ना करें। इसमें y अकेला एक तरफ जा सकता है। कैसे? आप यहाँ क्या सोच सकते हो, क्या कॉमन एरर होगा यहाँ आपसे? यहाँ आपसे कॉमन एरर ये होगा कि आप इसका भी डेरिवेटिव कर दोगे, इसका भी कर दोगे, इसका dy ओवर dx कर दोगे, और dy ओवर dx एक साइड ले जाकर निकाल देंगे। नहीं जी, वो हो जाएगा गलत। वो फॉर्मूला तब है जब y एक साइड नहीं आ पाता, जैसे पीछे नहीं आ पाया था। यहां इसको लेफ्ट में लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, तो y ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और सामने x। तो आप बिल्कुल नोटिस करेंगे कि y एक तरफ आ गया, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स करके। इसमें y निकल पा रहा है, तो वो तरीका अप्लाई नहीं करेंगे जो आप dy ओवर dx डायरेक्ट कर देते थे। वो तब होता है जब y एक साइड नहीं निकल पाता। बताइए कोई दिक्कत हो तो। इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में लगता है वो। ठीक है, वो कौन से केस में लगता है? इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में। ये मौजूदा टाइम पर फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। यहाँ y अकेला निकल पा रहा है किसकी टर्म्स में? x की टर्म्स में। तो अब तो फिर तरीका है dy ओवर dx करने का। तो दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल टू नीचे का स्क्वायर यानी 1 प्लस लॉग एक्स, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो 1 होगा, माइनस ऊपर वाला, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। तो अल्टीमेटली लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो वो जो तरीका लगाते हैं ना आप यहाँ, उसमें आप भ्रमित हो सकते हो। आप इसको इम्प्लिसिट फंक्शन मांग सकते हो, लेकिन मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। तो आपका अगर y एक तरफ हो पा रहा है, तो फिर आप बिल्कुल करिए dy ओवर dx। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कीजिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर से वही तरीका, एक को मानो u। जब फंक्शन का फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक को u मानते हैं। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो u हो गया, और दूसरे वाले को v मान लीजिए, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां से मुझे एक चीज मिल रही है, यहां से मुझे एक चीज मिल रही है कि मैं यहां से निकाल सकता हूं x इज इक्वल टू टेन वी, और इस टेन वी का यूज उधर करूंगा। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर वी, क्योंकि x की वैल्यू रखूंगा, और माइनस 1 अपॉन टेन वी।
खूब ध्यान से देखना। तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है तो सेक v हो जाएगा, सेक v माइनस वन अपॉन टेन वी। तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सेक को वन अपॉन कॉस बोल सकते हो आप, माइनस वन अपॉन साइन वी अपॉन कॉस वी। इसको करें हैंडल, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस वी ऊपर और नीचे कॉस वी और अपॉन साइन वी अपॉन कॉस वी। कॉस वी से कॉस वी को कैंसिल करिए और आपके पास रहेगा इज इक्वल टू, यहां से आगे वन माइनस कॉस वी ऊपर और वन माइनस कॉस वी को आप हाफ एंगल में तोड़ देंगे तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस वी है, वन माइनस कॉस वी है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर वी बाई टू, वन से वन कट जाएगा और टू साइन स्क्वायर वी बाई टू बचेगा। कॉस वी का फॉर्मूला खोलें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर वी बाई टू, तो यहाँ बचेगा टू साइन स्क्वायर वी बाई टू अपॉन, इसको भी हाफ एंगल में तोड़ देंगे तो टू साइन वी बाई टू इंटू कॉस वी बाई टू। साइन से ये पावर कैंसिल हो गई, टू से टू कैंसिल हो गया तो u बराबर हो गया टेन इनवर्स टेन वी बाई टू के। टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो u इज इक्वल टू वी बाई टू, यू और v में संबंध मिल गया, डेरिवेटिव कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज u का v के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू होगी वन अपॉन टू। ये रहा जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे 21 की तरफ। 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 को देखो बहुत ध्यान से। 21 कह रहा है कि x दिया हुआ है साइन इनवर्स थ्री टी माइनस फोर टी क्यूब और y दिया हुआ है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स बनाइए। तो x और y दोनों को लिख लेता हूं, पहले x को लिखता हूं कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री टी माइनस फोर टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। तो एक काम कीजिए दोनों के लिए ही कि लेट t इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल हैंडल हो सकते हैं। t को रख देंगे आप साइन थीटा और जैसे t को इधर साइन थीटा रखोगे तो x हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा और ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू थ्री थीटा को यहाँ पकड़ कर रखो। अब आ जाओ इधर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये होगा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो y इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से निकालिए डी एक्स ओवर डी थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा निकालें तो थ्री और यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा निकालें तो वन। नाउ आपसे डी वाई ओवर डी एक्स पूछा हुआ है
आपसे डी वाई ओवर डी एक्स पूछा हुआ है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। ऊपर वाले की वैल्यू 1 आ रही है, नीचे वाले की 3 आ रही है, 1/3 आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। केबीएस टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में? क्यों जी, बताइए कोई परेशानी आई हो तो। अगला बढ़ाते हैं 22। 22 तो किया हुआ क्वेश्चन है, 22 तो आपने खूब किया हुआ है, बढ़िया वाला। आप खूब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करके आए हो भर भर के। अगर ए और बी पैरामीटर हैं और y दिया हुआ है, y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस 3x, ए करके दिया हुआ है, a cos 3x प्लस b sin 3x। तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? दो टाइम डेरिवेटिव कर रखा है तो मैं करता हूं। ए वन टाइम कर लो तो y1 इज इक्वल टू 3a माइनस का साइन 3x प्लस 3b कॉस 3x। एक बार और कर दो तो y2 इज इक्वल टू, साइन का कॉस होता है तो -9a कॉस 3x, और इधर कर दो कॉस का माइनस साइन तो -9b साइन 3x। 9 कॉमन कर लूंगा माइनस का, तो y2 इज इक्वल टू माइनस का 9 कॉमन करेंगे तो a cos 3x और b sin 3x विच इज y। तो y2 इज इक्वल टू -9y, तो दिस इंप्लाइज y2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। और y2 का मतलब जानते हो, डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई ऊपर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? 22। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। 23 की तरफ चलते हैं। बढ़िया सवाल 23 भी बच्चों वाला। कह रहा है कि हम आपको कुछ लॉग में दे रहे हैं, डायरेक्ट की दे तो छोटा सा क्वेश्चन है। डी वाई ओवर डी एक्स झारखंड टीजीटी में आया हुआ है 2017 में। डी वाई ओवर डी एक्स करें तो लॉग नीचे भेजेगा 1/sec x प्लस 10x। और अब sec x और 10x का करेंगे तो sec x का होता है sec x इंटू 10x और 10 का होता है sec स्क्वायर x डेरिवेटिव। sec x कॉमन कर लो ऊपर से, तो ऊपर से sec x कॉमन किया तो 10x प्लस sec x, और नीचे भी बच रहा है भाई साहब sec x प्लस 10x। बच्चों वाला ही था, आंसर आ जाएगा इसका sec x। बी इज करेक्ट। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, याद करो कल का दिन, ठीक है? कल बिल्कुल लास्ट सवाल था एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, वहां जब दिया था मैंने करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। 24 कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग दिया हुआ है। मैं इसको सीधा लेफ्ट में लाऊंगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई ओवर डी एक्स इसको मांगता, तो आप इसको लाइए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और आपको बता रखा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन में आप आओ तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का करूंगा तो 2y वाई वन प्लस इसका करूंगा तो माइनस का 2x आएगा, तो प्लस ना लगाकर माइनस कर लीजिए, माइनस का 2x और वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में इसका करूंगा तो पहले पावर का 2 साइन इनवर्स x
और साइन इनवर्स एक्स का करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y y1 इज इक्वल टू, मत करो माइनस ही रहने दो, 2x y2। 2x y2 क्यों हो गया, वाई स्क्वायर होना चाहिए, भूल बस लिख गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका y है, देख लो गौर से, तो 2y। अब सब में 2 कॉमन हो सकता है एक तो 2 कॉमन होकर सभी में कैंसिल जा सकता है, सभी में y कॉमन होकर कैंसिल जा सकता है। तो अब आपका क्या बचा, यहाँ 1 बचा। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस y1 का मतलब है वन टाइम डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ 1 बचा हुआ 1, और यहाँ बचा हुआ एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई, चाह भी यही रहा था ये कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, और वो आएगी 1 प्लस एक्स वाई। कल से इंस्पायर्ड है, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, nth डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन यहाँ नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा, समझ गए, तो कोई बात नहीं है, जो आपको कराया हुआ है पीछे थ्योरी में 2 दिन की बड़ी क्लासेस में, उन पर काम कीजिए, समझ गए। nth डेरिवेटिव का आपके लिए नहीं रुकेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए इस प्रैक्टिस सेट में, बाकी आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर करने का प्रयास कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो पूछिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें बहुत ध्यान देने वाला आया था, वहां आप मिस्टेक कर सकते हो, जो कॉमन एरर आएगा, कई चीजें सीखने को मिली कि आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो, जब फंक्शन ऑफ एक्स हो तो कैसे ट्राई करोगे, और जब इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो कैसे ट्राई करेंगे। जैसे इसमें यहाँ बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ y को अकेला नहीं निकाल सकते, तो तब ये प्रोसेस की जाती है, कभी कहीं भी निकाल दो, और यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं था, कहाँ अभी ढूंढते हैं, यहाँ यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं था, तो आपका y एक तरफ हो रहा है, तो तब काम कीजिए, आगे समझ में, बताइए जी कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है तो